डॉक्टर स्वप्निल पाटिल जी, जलगांव, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गृहस्थ नाम जापक जो होता है संसारिक प्रलोभनों से हमेशा बचना चाहिए? जैसे कि नया घर लेंगे ऐसी अंदर इच्छा आती है, नई गाड़ी लेना है, तो इससे बच के गृहस्थ जीवन। नहीं, इसमें ये देखना है प्रवृत्ति मार्ग में हमारे पास जैसे धन है और हमें लगता है नया घर निर्माण करें, कर लीजिए, लेकिन कर्जा लेके करें, इस पर आप विचार कीजिए। या कोई हम घूस लेकर के बनाएं, कोई अधिकारी पद में है या ऐसा है, अधर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए धन से तुम कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है और मन में आता है कि परिवार के सुख के लिए नया मकान ले देते हैं, ले लेना चाहिए। परिवार को तीर्थ यात्रा कराना है या कहीं रिश्ते नाते में जाना, एक गाड़ी ले लेते हैं, पैसा है, कर लेना चाहिए। महाराज जी, विषय ऐसा है कि अगर कुछ नया लेना है तो उसमें चिंतन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अपन मार्ग से भटक रहे हैं। नहीं, उसका चिंतन इस तरह से करना है कि हमारी ड्यूटी है परिवार सुख के लिए। तो जैसे हम ठाकुर सेवा में लगे तो सोचते हैं इत्र अच्छे से अच्छा श्री जी को लगाए, अमुक से अमुक अच्छा भोग लगाए। और जैसे हमारे को पोशाक दिखाई जाती है कि ये श्री जी के लिए मंगला की पोशाक ठीक रहेगी, नहीं नहीं ये श्री जी लायक नहीं है, हटाओ इसको, हाँ ये श्री जी लायक है। तो जैसे हम श्री जी के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चयन करते हैं, तो ऐसे ही आपका पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, परिवार है, ये आपकी सेवा है। उनके सुख के लिए आप अपने सुख की प्रधानता न रखें, उनके सुख की प्रधानता रख करके करें, तो ये भजन बन जाएगा। उनमें भगवान विराजमान। अगर हमारे पास बढ़िया घर है तो हम अपने परिवार को सुख दे सकते हैं, ये बुद्धि। लेकिन बेईमान और अधर्म भाव नहीं होना चाहिए कि हम बेईमानी से कमाकर अधर्म के भाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी सामर्थ्य है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार को सुख दें और धर्म पूर्वक कमाएं, इसमें कोई भक्ति में बाधा नहीं। अपनी विलासिता का ध्यान रखें, अपनी विलासिता के लिए धन का दुरुपयोग ना करें। परिवार के सुख के निमित्त से किया हुआ वो भजन माना जाएगा। लेकिन जहां लक्ष्य है अंदर के चिंतन का, अपनी विलासिता का, देखो कुछ लोग होते हैं धन कमाकर विलासिता में, जैसे मदिरा पान कर रहे हैं, पराई स्त्रियों के प्रति गलत पैसे का प्रयोग कर रहे हैं, और नाना प्रकार के अन्य जो वो सब नहीं, कमाए हुए धन से दैवे। कभी कभी किसी शराब पीने वाले भाई से पूछा कि आप कितने की शराब पी जाते हैं? 100-200 की तो पी जाते होंगे। बोले 1000-1000 की पी जाते हैं। हम कहा अब बताओ, अगर 1000 रुपये का आप फल फूल सब्जी लेकर घर जाओ और सबको पाओ तो कितना परिवार सुखी होगा। आज के बाद कसम खाओ कि शराब नहीं पिएंगे। तो धन का वो दुरुपयोग है और ये धन का सदुपयोग है। तो उस धन का सदुपयोग करते हुए परिवार को भगवत भाव से मानते हुए नाम जब किया जाए तो हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं है। हाँ, हम अपने लिए जब कपड़ा खरीदेंगे तो कम पैसे वाला सोचेंगे, लेकिन जब पत्नी के लिए खरीदें बहुत अच्छा खरीदे जो खुश हो जाए, बेटे के लिए अच्छा सा, माता पिता के लिए अच्छा सा अच्छा, अपने काम चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। अपने लिए जब विलासिता की बात आवे तो उसमें विवेक प्रयोग करें। ये अपना क्या, अपने तो भगवान के भक्त हैं, अपने को तो पता है सब नौटंकी नाटक माया का है, लेकिन वो लोग सुखी हो जाएंगे, वो हर्षित हो जाएंगे, तो उनके लिए वो विषय हम कर देते हैं, अपने निरपेक्ष रहते हैं। जैसे जो कम से कम अपना खर्चा बनाते हैं और उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं, ये सेवा बन जाएगी। उनके लिए जो योग्य है वही करना है, उनकी मांगों को हमेशा पूरा नहीं कर सकते। हाँ, मांगों की तो किसी की भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मांगे तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। नहीं, मांगे तो बहुत बड़ी है। अगर एक सोने की जंजीर पहरा दो तो फिर हीरे का हार चाहिए तो मांग तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे मांग करने वाले हैं जो अपने प्रिय, देखो मांग करने वाले जो प्रियजन हैं उनके सामने अपनी परिस्थिति खोल के रखनी चाहिए, जिससे उनका द्वेष न बढ़ने पावे। कि अब जैसे माता पिता है वो जो मांग कर रहे हैं, पत्नी है जो मांग कर रही है, तो अगर उनके सामने आपकी परिस्थिति नहीं तो वो कहेंगे, पत्नी जो कहती है वो कर देता है और हम जो कहते हैं वो नहीं करता, या वो इनके माता पिता कहें तो कर देते हैं और जब हम कहें तो नहीं। तो आपस में द्वेष ना बने, अपनी परिस्थिति को खोल के रखे। विवेकी भक्त जन जो होते हैं वो छुपाव छल कपट नहीं करते। इतना महीना आता है, इतने में ये खर्चा होता है, इतने। अब आप बोलो हमारे पूज्य है माता पिता, उनका ऐसे, और आप तो हमारी प्राण हो, आप हमारी अर्धांगिनी हो, आपको क्या छुपाव है। एक दैन्यता और प्रियता में किसी को भी बस में किया जा सकता है, और अगर विवेक नहीं है तो फिर बहुत कलह और शांति गृहस्थी में हो जाती है। धन्य है वो घर जिसमें झगड़ा ना होता हो, है नहीं। विवेक पूर्वक परिवार को संभाल के चले, वो बहुत बड़ा
विद्वान बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा भगत है जो अपने परिवार को संभाल ले। देखो संत भगवान के बल से समाज को संभाल देते हैं। आपके परिवार में 4-6 लोग होंगे तो आपकी भक्ति इतना तो रंग लावे कि 6 लोगों में प्रेम पैदा कर दे, 6 लोगों में शांति रहे, 6 लोगों में झगड़ा न रहे। संतों को तो देखो लाखों में झगड़ा नहीं होने देते, लाखों में अशांति नहीं होने देते। ऐसी भक्ति का तो आप ऐसी भक्ति करें कि आपका परिवार शांत रहे, झगड़ा न करे, प्रसन्न रहे, उचित धर्म की कमाई से उचित कामनाओं की पूर्ति करते हुए उनमें भगवत भाव करते हुए आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य है गंदे आचरणों को छोड़ पाना। जब उनको नहीं छोड़ पाते तो कह देते भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। गंदे आचरण छोड़ दो, सहज जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाम जब भगवत प्राप्ति पक्की। तो आप समझ पा रहे जी। दीपक मिश्र जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। तब से नित्य आपके एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग का श्रवण करता हूं। आपसे भगवान नाम जप की महिमा सुनकर पिछले 1 वर्ष से प्रभु श्री राम जी के नाम का अधिक से अधिक जप करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान की नाम जप में निरंतरता एवं प्रभु के नाम में प्रियता क्यों नहीं हो रही? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो, प्रभु के नाम में प्रियता इसलिए नहीं हो रही कि भोगों में कहीं ना कहीं हमारी सुख बुद्धि बराबर बनी रही पीछे से। अब भी अंदर से देखो, सुना के हमें लगता है कि भगवान के नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन नाम का कोई स्वाद नहीं है, नाम का कोई आनंद भी नहीं है। और भोगों का आनंद मन अनुभव कर चुका है, उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए वो भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है और भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना पड़ता है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करेगा। और आप जबरदस्ती कराना का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे 4 कहा गया है। निश्चय करने के कारण बुद्धि का आ गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन का आ गया, और चिंतन करने के कारण चित्त का आ गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार का आ गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में खराबी हो गई है। हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है। तो अब चिंतन उसी का बन रहा है। अब पूरे डिपार्टमेंट को बदल दे सो महात्मा, सो भगवत प्राप्ति। अब इसीलिए कठिन पड़ रहा है। पहले स्वीकृति बदले तो बात जल्दी बन जाए। स्वीकृति बन गई है कि जैसे मैं पुरुष हूं, तो पुरुष शरीर है ना कि मैं। जो मैं तत्व है वो न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए चला आ रहा है। ऐसे इस योनि में आए, ये भी शरीर छूट जाएगा, अगला फिर शरीर आएगा, फिर शरीर को मैं मान लेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। तो स्वीकृति एक बार ये हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मुझे प्रयोग के लिए मिला है। आप स्पष्ट देखिए, आपके प्रयोग की ये वस्तु है, ना कि आप हैं। शरीर आप नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो निकल गया जो इसमें रह रहा था। अब शरीर में क्या, जैसे कोई पधार जाता है, घर के लोग रोते हैं तो कहते हैं भाई अब मत रो, जो थे वो तो चले गए। तो मतलब शरीर नहीं था वो कुछ था अलग। वही आप हैं जो आत्म तत्व है, जो भगवद अंश है। अब ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। जब भजन में महत्व बुद्धि आ जाती है, भजन में सुख बुद्धि हो जाती है, तो फिर चैन नहीं पड़ता, फिर रात दिन भजन होने लगता है। अभी प्रयास करके करना पड़ेगा। जैसे दवाई कड़वी, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा, तो हम डॉक्टर पर विश्वास करके दी हुई दवाई पर वो जैसा हमें बोला वैसा हम उसका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय का आशा, सद्गुरु रूपी डॉक्टर को बात मान ले, परहेज जो वो बता रहे हैं वो परहेज कर ले और दवा खा ले तो निश्चित भवरोग से निकल जाएगा। एक साथ में कई देवता याद आते हैं।
कोई बात नहीं। क्रिया के प्रति मन स्थिर कैसे करें? हाँ, पहली बात तो ये समझना है कि हमारा मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवतिक तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे। सत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बर इधर का दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। अभी चलते रहो, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो। क्योंकि अगर युद्ध करना शुरू किया तो अभी विजय तो मिली नहीं उससे, वो ये भी छोड़ देगा और पीछे पीछे हट जाएगा। उसको बहुत प्यार से लगाया जाता है। देखो, नाम जप की हम आपको पद्धति बताते हैं। जैसे हमें एक आदेश मिला कि आप ये नाम जप करो, अब मन उसमें लगता नहीं, मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपो। अब आप एक दिन देख लेना वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं, उन्होंने तो कहा राधा बोलो, हम हरि जप नहीं। बात समझो, इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना। फिर प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें प्रभु, गुरुदेव, आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, ये चूंकि एक में लगना नहीं चाहता तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, और जहां पवित्र हो तो फिर एक जगह लग जाएगा। और जैसा आप बोलते हैं गुरु जी एकांतिक में, ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है। कभी कभी तो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक भगवान नाम जप ही करते रहो। बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, थोड़ी सी, तो हृदय अंदर से एकदम जलन उठेगी। फिर चिल्लाएंगे राम 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 राम, फिर धीरे धीरे। पर इसमें यह देखना है कि उस जलन को सह जाना है। अगर सह गए, टूटे नहीं, तो आपकी भूमिका बढ़ने लगेगी हृदय की। और अगर टूट गए तो फिर आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सहना बहुत बड़ी मतलब साधना है। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। जो सहने लगा उसके अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। बस ये बात हमारी ध्यान रखना। विपत्ति, दुख, निंदा, अपमान, उपहास, ये हमारी भूमिका बढ़ाने वाला पावर देंगे। अगर सह गए तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, अध्यात्म की भूमिका की ऊंचाई पे आ जाओगे। अगर टूट गए, बुरा मान गए, उसको गाली दे दी, लड़ गए, तो चलेगी वही साधना, पर अभी भूमिका नहीं बदलेगी। इसलिए हमको अगर अच्छे क्लासों में जाना है तो हमको ये तैयारी करनी कि जब हमारी निंदा हो, जब विपरीत परिस्थिति आवे, जब कोई प्रतिकूलता आवे, तो मुझे भगवान में स्थित होकर उसे सह लेना है, जवाब नहीं देना है। तो वो आगे आपकी भूमिका बदल देगा। बस ये बात समझना है। इसीलिए बड़े बड़े समर्थ संत होते हुए भी अपमान, निंदा, मारपीट भी सह गए, कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ना है, ये शर्त है। गुरुजी यही नहीं हो पा रहा है अभी। नाम जब करते रहो, जब लोभ बढ़ जाएगा ना, तब फिर बात बन जाएगी। जैसे कि ये सब लोग आपको गाली देंगे, अपमानित करेंगे, विपत्ति आएगी, तुमको परम पद प्राप्त करना है और चुपचाप सर झुका के निकल जाना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी झगड़ना। तो जब परम पद का लोभ हो जाएगा, भगवान के दर्शन का, भगवत प्राप्ति का, तो आप सह जाएंगे। अगर मैं बोला तो फिर मेरी स्थिति नहीं बदलेगी, मुझे स्थिति बदलना है, मुझे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से ऊपर उठना है, तो मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए सहना है, राधा 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 राधा, फिर सह जाएंगे। अभी लोभ नहीं जगा है, भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, अभी दिव्य आनंद की प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, इसलिए हम ये बुरा मानते, सह नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें सहना पड़े। बस परमार्थ में तो यही, जहां आया हम देख लेंगे,
तो तुम जो देखने निकले थे वो तो नहीं देख पाओगे और गिर जाओगे मार्ग से। और प्रश्न ऐसा आता है परमार्थ का कि प्रश्न बन के नहीं आता, वो ऐसी घटना बन के आता है कि हम ये समझे नहीं पाते कि हमारे सामने प्रश्न आया है। परीक्षा में पास होना है, ये बात विपत्ति, निंदा, अपमान, तिरस्कार, ये इस मार्ग के प्रश्न है और इनका उत्तर मौन दिया जाता है। आपको जो गाली दे रहा है, मुस्कुराया, चल दिया, वो आदमी दिमाग से समझ पावे कि है क्या चीज, इसको गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा, बस आप पार हो गए। और वो जो कर रहा है तो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जैसे ये सोचे कि कोई नीच पुरुष है और गाली दे रहा है, अगर हम नहीं बोले तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, वो उसको संभाल लेगा, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को संभालने की जरूरत नहीं, तुम तो चलो ईश्वर की तरफ, ईश्वर उसे संभाल लेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार करने वाला अपने कर्म से ही नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुम आगे बढ़ो, तुम मत लड़ो, नहीं तो हमें उसके विषय में मंगल ही मनाना है, मंगल ही मनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके भी हृदय में बैठे हैं। और जब आप करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो अनसहन आपसे ईर्ष्या करते, जो आपकी निंदा करते, आप उनका जब भला मनाओगे तो आपकी भूमिका बदल जाएगी अध्यात्म की, और उसकी भूमिका बदल जाएगी अलग। और ये बुद्धि पवित्र होने से ही होगी, पवित्र बुद्धि हो। अच्छा, अब जैसे आपने सुन रखा तो आपके दिमाग रूपी पॉकेट में ये बात तो आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं स्फुरित होगी। जब आपको कोई गाली देगा तो आएगा, बाबा कह रहे थे सहना है, बहुत कठिन है सहना, पर सहना है, तो एक दिमाग में तो पहुंच गई ये बात सत्संग की, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीसरी बार आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप सद आश्रय लिए हुए हैं, तो असत पर निश्चय विजय प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव, मेरा मन भाव है, मेरी माता जी हैं, मैं 1 साल से उनको यहाँ पे आपके साक्षात दर्शन करवाना चाहता हूँ, और 2-3 बार मैंने उनको मतलब प्रार्थना भी करी। कल मैंने जब कभी कल की बात करी मैंने उनसे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं चल पाऊंगी, तो मेरा मतलब ये। हाँ, ये तो आपका भगवत भाव है। अगर उनकी रुचि ना होना तो राधा वल्लभ जी का चरणामृत और वृंदावन की रज ले जाओ, रज लगा दो, चरणामृत पिला दो, ना में कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका कार्य महान है, लेकिन उनकी रुचि भी ना हो तो आप लाओगे भी तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। रुचि से होता है। हाँ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अहो भाग्य, आज मैं संत दर्शन करने जा, वो एक उत्साह होता है। जबरदस्ती किसी को लाओ तो उस तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ, नहीं, वैसे भी जिसकी तबीयत भी ठीक हो, अगर जबरदस्ती लाया जाए तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और जब भाव जग जाए, इसीलिए हमने कहा चरणामृत और रज लगा दो, क्योंकि रज में सब संतों की चरण रज है। और ठाकुर जी के चरणामृत का क्या कहना है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो संत दर्शन का जो लाभ है ना, वो चरणामृत और रज लगाने से प्राप्त हो जाएगा, अगर उनका कभी भाव बन जाए। देखो, शरीर के से ज्यादा मन की स्वस्थता चाहिए। शरीर अस्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो हिम्मत आ जाएगी, और मन अस्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो भी बात नहीं बनेगी। तो उनके धीरे धीरे मन को कभी उत्साह आ जाए कि चलो आज हम दर्शन करते, तो बढ़िया बन जाएगा। आप कहते रहिए और चरणामृत और रज लगाते रहिए। सुमिताभ घोष जी, फिनलैंड से। राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं उन असंख्यों में से एक हूं जो आपकी वाणी के बल से लड़खड़ाते हुए भगवत मार्ग पे चल पड़ा हूं। ये शरीर विदेश में कर्मरत है और विदेशी आचरणों के बीच में निर्लेपता से अपना कर्म करने का प्रयास भी रत हूं। पिछले 1 वर्ष से आपके दिखलाए मार्ग पे चलने पे एक आनंद की अनुभूति होती है और प्रतिपल में श्री जी की कृपा का एहसास होता है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, ये देख के मैं संतुष्ट हूं और उनसे मिलने की कोई लालसा नहीं है। क्या ये स्थिति है क्या? हाँ, ठीक है। लालसा मिलने की ना हो, लेकिन विस्मरण ना होने पावे, इस पर ध्यान दे दो, सब बात बन जाएगी। भूलना भी ठीक नहीं है, नहीं तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी, समझ रहे ना। ऐसे भी भक्तों को देखा जिनको मिलने की लालसा नहीं है, पर एक लालसा है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मिलो ना मिलो सर्व समर्थ, मैं आपके योग्य हूं कि नहीं ये भी पता नहीं, मिलना चाहते हो कि नहीं ये आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं,
ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि भजन हो रहा तो हो रहा, नहीं हो रहा तो ठीक, फिर तो प्रमाद माना जाएगा। भजन नहीं छोड़ेंगे, आप मिलो ना मिलो तो जाओगे कहां? डोरी हाथ में है तो पतंग को तो आना ही पड़ेगा। डोरी हाथ में है, खींच रहे हैं, पतंग तो नजदीक आ जाएगी। पतंगो यथा तो मन भ्राम्यमाणा, पतंग है भगवान और डोरी है नाम, और जब हम नाम नहीं भूल रहे तो भगवान को तो दर्शन देना ही पड़ेगा, भगवदानंद की अनुभूति होगी। लेकिन इतना हम ना छूट दे दें, ये भजन हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो, इस पर गुंजाइश नहीं होगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। नारद जी ने भक्ति सिद्धांत में कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो समस्त आचरण भगवान के अनुकूल करता है और थोड़ा भी विस्मरण हो जाने पर व्याकुल हो जाता है, उसी को भक्ति, शुद्ध भक्ति उसी को कहते हैं। तो ये बात आप हृदय में बैठा लो कि मधुर मधुर स्मृति प्रभु की चलती रहे। बस स्मृति छूटे तो फिर बर्दाश्त नहीं, स्मृति चल रही तो और सब बर्दाश्त है। आप दुख दे दो, आप और समस्याएं कर दो, कोई बात नहीं है, हमारे कर्म का भोग ही होगा, लेकिन स्मृति छूटे ये बर्दाश्त रहे। अगर ऐसी बात पकड़ लोगे तो आगे जीत जाओगे। नहीं, हाँ भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनकी स्मृति है। श्री प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा कि नाथ मुझे आपसे वरदान नहीं चाहना अपने लिए, मैं आपकी माया से पार हो जाऊंगा, मुझे पता है। आपका नाम जप करके, आपका चरणामृत पीकर, आपके भक्तों का संग, आपकी लीला कथा गाकर मैं इससे पार, मैं उन लोगों के लिए जो आपसे विमुख है, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन पर कृपा कर दीजिए, जो आपका भजन नहीं करते, जो आपसे संबंध नहीं मानते, जो आपकी निंदा कर, उन पर कृपा कर दीजिए आप। हमको तो कोई चिंता नहीं आपकी माया पर विजय, क्योंकि हम आपका चरणामृत, आपका नाम, आपकी लीला कथा, आपके भक्तों का संग, इसके बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसी तरह भक्त जो होता है कि आप दर्शन दो ना दो, लेकिन हम आपको भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, संध्या आरती के बाद, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको कभी भूलू नहीं, और आप भी कभी कभी याद कर लिया करें कि मेरा सेवक ये है। बस इतनी मांग की, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलू और ना आप मुझे भूलो, मैं आपका सेवक हूं। हे राधा वल्लभ लाल, आप अपने कर लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ये बात